बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, आखिर क्या वजह है कि कोई भी मामला जब सुलझने की तरफ आता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि मामला जो है वो फिर करीब आते आते इतना दूर हो जाता है कि उसकी दूरियां जो है बढ़ जाती हैं। इस मामले में ऐसा तो नहीं है कि कोई इनके पार्टी के अपने लोग नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामलात अच्छे हों, या फिर कोई और साजिश है। आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से है, क्योंकि दोनों सरबराहों के हवाले से मेरे कुछ आपको मैं बताऊंगा कि मामलात कुछ सुलझते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन दोबारा जो है वो मामला ख़राब होते जा रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है पार्टी के कारकुनों को होता है, लीडरान को नहीं होता। लीडर एक तो होते हैं पार्टी के सरबराह होता है, और एक लीडर वो जो MP है MNA, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, आम कारकुनों की बात कर रहा हूँ कि नुकसानात का जो खमियाजा है वो हमेशा कारकुनान भुगतते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है, और मेरे प्रोड्यूसर राजदीकी को मेरी कोशिश होती है कि नई से नई चीज़ आपके सामने लेकर आएँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है हम भी एक प्रोफेशनल चैनल से मैं मुस्लिक हूँ, और मेरी दो दोस्त यूट्यूबर के जो अपने अपने व्लॉग बनाते हैं वो तमाम तकरीबन जो है आप प्रोफेशनल हैं और अपने अपने चैनल या अखबार से मुस्लिक होते हैं। लेकिन वो चीज़ें कि जो शायद हम वहाँ पर अपने अखबार में या चैनल्स पे खुल के नहीं ना नशर कर सकते हैं, और ना ही जो है आपके सामने काबिल इशाद होती हैं कि जो हम खुल के बातें करें, और कुछ मालिकान की पॉलिसी भी सामने आ जाती है। तो ये यूट्यूब का मकसद ये होता है कि वो चीज़ें हम खुलकर आपके सामने बात करें, आपसे मुशावरत करें, और वो चीज़ें बीइंग अ जर्नलिस्ट जो कि हम स्पोकमैन होते हैं हर पार्टी के, हर तंजीम के हम स्पोकमैन इसलिए होते हैं कि आपकी जो ख़बर होती है वो आवाम तक हम पहुँचाते हैं। बाकी हमारा किसी ना पार्टी के तंजीम से कोई तल्लुक़ नहीं होता, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम बात करते हैं। बाकी फ़ैसला करना कि कौन अच्छा है कौन बुरा, वो जो है आपका काम है। देखिए मसला ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो है एक चीज़ बाज़िश कर रही है। एक तो जो अमेरिकन जो है वो कॉन्सुलेट की जानिब से एक स्टेटमेंट आया है, वीडियो चलाई गई है, उस पर बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है शदीद रद्द-ए-अमल भी आया, और ये कहा जा रहा है कि ये MQM के ख़िलाफ़ साजिश है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान जो डायरेक्ट जेल में अरेस्ट हैं, उनकी जानिब से हालिया जो पाकिस्तान और इंडिया की जो एक कशीदगी हुई थी, और उसमें जो है मुँह तोड़ जवाब दिया हमारी पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडिया को, और इंडिया का जो सेकुलर ज़दा चेहरा था वो अय्यां हो गया दुनिया भर के सामने, और बहुत बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा मोदी सरकार को। इस पर इमरान खान की जानिब से जो है कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि जो, या कोई ऐसा बयानी आया हो कि जो रियासत मुखालिफ हो, और ना ही बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया, बल्कि उन्होंने तो जो है ना सिर्फ अपने जो है इंटरनेशनल सेक्रेटरी है जो उनका लंदन में जो भी मुख्तलिफ उनकी प्रेसेस जारी हुई, तो उन्होंने ना सिर्फ हौसला अफजाई की बल्कि बड़ा सराहा। और जब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल का जो उन्होंने ओहदा लिया, तो उस पर सबसे पहले उन्होंने न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि बड़े फ़राख़दिली के साथ जो है इस मामले को सराहा। यही बात जो है तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन मामला ये है कि थोड़ा सा शायद आप मेरी बात से इत्फ़ाक़ करेंगे कि लगता ये है कि जब भी जो है ना मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आते हैं, या कुंडी जब मिलना शुरू होती है, तो अचानक कोई ना कोई ऐसी जो है वो दरार डाल दी जाती है, या कोई ऐसे मामलात होते हैं कि ये जो फासले जो हैं वो फिर तवील से तवील हो जाते हैं। अब ये तवील कौन करता है? आया जो है कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मामलात बेहतर हों, या MQM के जो है मामलात बेहतर हों, या जो इस वक्त MQM पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है वो नहीं चाहती कि जो है MQM के जैसा कि तमाम धड़े एक हो गए थे, और कोशिश थी कि जो है कराची के सूबा सिंध के जो शहरी इलाक़ों की जो एक बड़ी सियासी तंजीम है MQM, वो जो अपने बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के जो 22 अगस्त का वाक़या हुआ था उसके बाद उन्होंने इसकी ना सिर्फ माज़रत भी की थी, और शायद हो सकता है कि मामलात कुछ बेहतर होते नज़र आते हैं और कुछ सुलझते हुई कहानी होती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मामलात शोशा छोड़ दिया जाता है, ये कहानी हो जाती है कि मामलात फिर ख़राब से ख़राब हो जाते हैं। माज़ी में आपने देखा कि देखें ये दिसंबर से मामला चल रहा था, बल्कि शायद नवंबर से भी चलना शुरू हुआ था कि जी इतलात सोशल मीडिया पे होती। मैंने भी अपने ब्लॉग में कहा था कि जी बिल्कुल इतलात हैं कि बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के मामलात काफ़ी तय पा चुके हैं, और वो पाकिस्तान आएँ या ना आएँ, लेकिन उनको जो है अपनी तहरीर तकरीर की इजाज़त मिल जाएगी। और वो जो मामलात हैं कल, चूँकि आपको पता है कि लाहौर कोर्ट में फ़ैसला भी होना है, अब वो फ़ैसला
तारीख आगे बढ़ती है या उस पर कोई फ़ैसला आता है। ये भी हो सकता है जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे होंगे तो आपके पास कोई फ़ैसला आ जाए। लेकिन मामला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि क्या ऐसी वजह है कि जब मामला उस वक्त भी जब बानी अहमद की तरफ से ऐलान किया गया था तो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान की तरफ से उनके हवाले से एक फ़ैसला आना था, और पूरी इस वक्त सोशल मीडिया पे जो यही बात बाज़गश कर रही थी कि बानी अकबर हुसैन ने इन हालात में जो है तहरीक इंसाफ की हमायत की है। अगर हम दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो तहरीक इंसाफ ना सिर्फ MKM के मद्दे मुकाबिल भी आई है, बल्कि हमें वो इलेक्शन भी याद है कि जिसमें MKM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का तसादुम भी हुआ, और ये इल्ज़ाम भी आयद करती रही MKM के हमारी जो सीटें हैं जो ख़ास तौर पे सेंट्रल का जो इलाका है या मुख्तलिफ़ जो इलाकों में जहाँ पे MKM के अलावा कोई बहुत मुश्किल थे किसी और सियासी जमात का सीटें लेना, वो सीटें चोरी कर ली गई या वो उन सीटों पर डाका डाला गया। ये तरीके इंसाफ पर इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे। लेकिन जब ये मामलात हुए वो अताब में आए तो बानी अकबर हुसैन ने हमायत की। अब इस हमायत में उन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान, जो सीनियर कारकुन हैं MKM के वो हमसे रब्ते में भी होते हैं, उनसे रब्ता भी हम करते हैं, तो बात तो यकीन कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि उनका ये कहना है कि शहरी जो सियासत है सूबा सिंध की MKM को बानी अहमद हुसैन या उनके साथ जो रब्ता कमेटी है जो यकीन तौर पर एक मशावरती बहुत बड़ी कमेटी है, तो उन्हें भी चाहिए कि हालात के तनाज़ुर को देखें और ज़्यादा फोकियत यही दें कि जो कराची के नौजवान हैं कोई ऐसा फ़ैसला ना करें कि जो मज़ीद मसाइल या मुश्किलात खड़ी हों। देखिए बड़ी डरस बनी थी, और मैं व्लॉग के अंदर भी देख रहा था कि मैंने ख़ुद अब महसूस किया कि मेरे व्लॉग को दोस्त हमारे जो ख़ास तौर जिनको वफ़ा परस्त कहते हैं वो बड़ा ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होती थी, वो देखते थे मुझे अपशेट भी करते थे। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का कारकुन नहीं हूँ, मैं इनका जर्नलिस्ट पे अपना व्लॉग बनाता हूँ, और आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। यही आपका मुझ पर एक ना सिर्फ एहसान होता है बल्कि मैं आपका ममनून हूँ कि आप जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं। मामला ये था कि मुख्तलिफ़ हवाले से जो बातें चलती रही कि जी पहले कहा जी लाहौर में जलसा होगा, फिर कहा गया जी कराची में अचानक कुछ जलसा होगा। ये मामला चलते गए और ये 2024 गुजर गया, 2025 आ गया, और अब जो है इस वक्त जो है शदीद गर्मी का मौसम आ गया है, मई और जून आने वाला है। अब ये जून जो है वो मज़ीद गर्म होगा या इसमें गर्मी के अंदर जो है कोई नई चीज़ सामने आती है, अभी तक कहना कबलज़ वक्त है। लेकिन जो हालिया स्टेटमेंट हुआ है उस पर मैं डीप में इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये चूँकि हाई फाई मामला है, हुकूमत का मामला है, और इसमें ख़ास तौर पे जहाँ पर हमारी फोर्सेस का मामला आ जाता है या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोई भी बात हो, तो मेरे ख्याल में मैं इससे अवॉइड करता हूँ बींगा पाकिस्तानी। आप भी मेरी बात से इत्फाक़ करेंगे। और कराची ना सिर्फ सूबा सिंध का कोई भी जो इलाका है, चाहे वो देही इलाका है या शहरी इलाका है, जो भी वतन पाकिस्तानी है वो कभी भी नहीं चाहते कि अपनी फोर्सेस को जो है वो सियासत में ना लाएँ या फोर्सेस के ऊपर बिला वजह तनकीद करें। मेरे ख्याल में ये इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं और जिस तरीके से हमें बैरूनी तौर पर साजिशों का सामना है, ये हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम जो है आप कोई ऐसी इख्तलाफी बात करें कि जिससे जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो कोई उंगली उठाए। तो मेरे ख्याल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मोराल बुलंद हुआ है और पूरी दुनिया में, और वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ जो हैं आर्मी चीफ़ के साथ जो हैं वफ़द बना के जो है पूरे दौरे भी कर रहे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, और बड़ी पज़ीराई भी मिल रही है। लेकिन मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊँगा कि कोई ऐसी शायद राब्ता कमेटी के अंदर जो लोग ऐसे मौजूद होंगे कि जो जब मामला जो है बेहतर होता नज़र आता है तो कोई ना कोई ऐसी कहानी बन जाती है कि जो दोबारा जो है वो फासले जो हैं वो तवील होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं अपनी व्लॉग में कह चुका हूँ और मेरी व्लॉग की तायद भी की है लोगों ने कि एक मुझे वो दौर याद है, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था कि जब MKM यही MKM थी कि जिसने पाक फ़ौज की हमायत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी, और वो रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। यानी वो इतनी बड़ी रैली जो पाक फ़ौज की हमायत में निकाली गई थी शायद ही किसी जमात ने निकाली हो। पीपल्स पार्टी हालांकि सिंध की बड़ी सियासी जमात है, वो भी इतनी बड़ी रैली नहीं निकाल सकी, ना ही मुस्लिम लीग ने निकाली, ना ही दीगर पार्टियों ने। बहुत बड़ी रैली थी। तो मेरे ख़्याल में ये कहना कि जो है अच्छे बुरे हर कौम में होते हैं। मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, महाजर भाई हैं, उनकी बड़ी कुर्बानी है, उनकी ज़ाहिर है एक तवील कुर्बानियाँ देने के बाद वो पाकिस्तान पहुँचे, अपने पूरे काफ़िले लुटाए उन्होंने। तो पाकिस्तान की बनने में उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। कभी कोई महाजर जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। अच्छे बुरे हर जमात में होते हैं, लेकिन सोचना ये है कि इन हालात में वो कौन से अनासर हैं कि जब जो है मामला बेहतरी की तरफ जाता है तो अचानक कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ दिया जाता है कि जो है मामला जो हैं फिर ख़राब हो जाते हैं, और फिर जो है वो कहानी वहीं से शुरू होती है कि जहाँ से
जहाँ ख़त्म हुई थी वहाँ से दोबारा इब्तिदा हो जाती है। तो ये मामलात बड़े गंभीर हैं। मेरे ख्याल में बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान हो, इनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि कौन से ऐसे अनासर हैं, ऐसे लोग हैं कि जो उनकी अपनी पार्टी के अंदर है, जो नहीं चाहते कि ज़ाहिर बात है कि अगर उनकी दोबारा जो है वो क़यादत आ जाती है और दोबारा उनके सियासत की इजाज़त मिल जाती है, तो शायद इस वक्त जो है मौजूदा तनाज़ुर में कई जो लोग जो लीडर बने हुए हैं, चाहे उनकी लीडरी, उनकी दुकानदारी को जो है शदीद ख़तरात लायक हो सकते हैं उस सूरत में कि अगर उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, सरबराह इमरान खान या बानी एम अल्ताफ़ हुसैन जो है उन्हें सियासत की इजाज़त मिल जाए। तो ऐसे अनासर को पहचानने की अच्छा ज़रूरत है। ये अनासर वो होते हैं कि जो कारकुन नहीं होते, लीडरों के साथ होते हैं और असल में यही पार्टी के लिए नुकसान का बायस बनते हैं। आज का मेरा ब्लॉग था, ये कुछ मेरे जहन में मेरा अपना एक तज़किया था। हो सकता है आप इससे मुतफ़िक हों या ना हो, उम्मीद करता हूँ उस पर आप मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।